जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना यह संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भी अनुचित कहा जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, क्षमा कीजिएगा गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का ये ब्लेसिंग्स, मैं गुरुपा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी, एक बहुत ही सुखद अनुभव है। कुछ दिनों से मुझे गुरुपा का एक टेलीपैथी से मैसेज आ रहा था कि मैं तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ और जिसके साथ तू आना चाहती है उसी के साथ ब्लेस कर रहा हूँ, साथ में आना दर्शन के लिए। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि बिकॉज़ ऐसा कुछ था नहीं कि एकदम से धार्मिक यात्रा की मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब पढ़ा 2-3 बार मुझे आया, फिर मुझे एक माइंड में ये भी था कि गुरुपा का जो भी मैसेज आता वो हमारे लिए ही होता, तो शायद कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ही हो। इतने टाइम में ये बात तो समझ आ गई है कि गुरुपा का कोई भी अगर हमारे सामने सत्संग या मैसेज फ्लैश होता है तो दैट मेंट टू अस ओनली। एंड वो चाहे हमें अभी जैसे मैसेज देखा हमें लगता हो कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, बट इतना ज़रूर माइंड में रहता है कि गुरुपा तो चुटकियों में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम चीज़ों को ऐसे कर देते हैं जो हम समझ भी नहीं पाते। हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से वो समझ ही नहीं पाएंगे कभी कि ये कैसे हुआ। तो वैसा ही मेरे साथ था। ये तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट ये भी था बैक ऑफ द माइंड कि शायद अगर गुरुपा कह रहे हैं तो ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ होगा। तो हुआ कुछ ऐसा ही संगत जी कि मेरे बेटे का 5th बर्थडे था इस बार। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इंस्टेड ऑफ डूइंग पार्टी एंड ऑल तो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, घूमने अगर जाना है तो मैं बस उज्जैन चलूँगी महाकाल बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि मेरा एक बहुत 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 डीप कनेक्शन है, बहुत ही गहरा लगाव है महाकाल सरकार से। और हमारे गुरुजी ही हमारे गुरुपा ही हैं, वो हर रूप में हमारे गुरुपा ही विराजमान हैं। तो वो भी एक मेरा था कि मैं वहाँ जाऊँगी। तो हस्बैंड वेरी शॉकिंगली वो मान गए, और मानेंगे वो क्या, गुरुपा नहीं उन्होंने मनाना था। बट हाँ, इसमें हुआ यूँ संगत जी कि हमने प्लानिंग की, लेकिन कुछ टाइम क्या मैं कह दूँ, काफ़ी टाइम से हमारे बीच में तो चीज़ें कभी भी हमारे टर्म्स हमारे ऐसे ही रहे, ऑन एंड ऑफ। बट कुछ टाइम से जब से हमारे जो एनिमीज़ कह लो, या एनिमीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हमारे वेल विशर नहीं है, जो हमारे लिए हर दिन कुछ ना कुछ बेचारे इतने प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इनका बुरा कर दें, तो उनकी चीज़ों की बदौलत हमारे बीच में टर्म्स ऐसे हैं कि हम बहुत कम बात करते हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने ही अग्री टू इट। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब टाइम आया बर्थडे का, तो बर्थडे के 1-2 दिन पहले ही हमारे बीच में इतने क्लैशेज होने लगे। ऑल्दो वी आर हार्डली टॉकिंग, बट वो अननेसेसरली क्लैशेज इतने हो जाएंगे क्योंकि वो मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर हाईली नेगेटिविटी मतलब का असर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का असर है उनके ऊपर। वो दिखता है जब भी आप कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन उनके आसपास हो या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई बात करो, तो ही इज़ टू नेगेटिव। और जैसे महाकाल सरकार का तो ऐसा है कि उनके नाम में ही इतनी शक्ति है कि उनके नाम से ही चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आप फील कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स जो नेगेटिविटी का असर है, नेगेटिविटी की वजह से उनके ऊपर कभी भी हम ऐसी कोई जो बहुत ज़्यादा पावरफुल जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उनका एक तरीके से उनकी चीज़ें इतनी इम्पैक्ट होती हैं कि वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। 1-2 दिन पहले, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अमावस्या भी थी, और मैं बात करूँ 17 जून को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, तो उसके 1-2 दिन पहले शायद अमावस्या भी थी। एंड वो अमावस्या का असर यूँ हुआ संगत जी कि इस बार अमावस्या पे गुरुपा मुझे वार्न कर रहे थे, बार मुझे गुरुपा का ये संकेत भी आ रहा था कि इस बार अमावस्या पे वो लोग कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी मारण क्रिया कर रहे हैं, बहुत बड़ा उच्चाटन का तो पता नहीं कितनी बार गुरुपा ने सुनवा दिया कि थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स उन लोगों ने उच्चाटन और हर रोज़ ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिसकी वजह से
गुरुपा ने हाथ पकड़ा हुआ है, फिर भी वो चीज़ें इतनी इम्पैक्ट कर रही हैं कि हमारे बीच में क्लैशेस या हमारे बीच के जो आप कह लो एक दुनिया है कि मनमुटाव वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं। तो यही था संगत जी, बहुत ज़्यादा एकदम से हस्बैंड अंकल जी बहुत छोटी-छोटी बातों पे जाने के 1-2 दिन पहले से ही उनका ऐसा हो गया था कि बहुत हाइपर एक्टिव होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा मतलब इट मीन्स हाइपर एक्टिव इन द सेंस ऑफ अग्रेशन। और इतना ज़्यादा वो लाउड और इतना ज़्यादा कलेश और बहुत ज़्यादा क्रोध करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। इतना ज़्यादा वो हो गए थे, माहौल बहुत हैवी हो गया। सो एट लास्ट जाने के 1 दिन पहले रात में ऐसा हो रहा था कि मैं चीज़ें देख रही थी, अरेंज कर रही थी, लास्ट मिनट पैकिंग कर रही थी। बट माहौल ऐसा था कि एक मोमेंट पे मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने कहीं नहीं जाना। एंड इस बात को भी लेके उन्होंने बहुत ज़्यादा कलेश किया। तो बड़े हैवी हार्ट के साथ, बड़े हैवी मन के साथ हम निकले। और देखिए नेगेटिविटी का असर किस लेवल तक होता है संगत जी। बाय रोड हम गए थे, अपनी कार से गए थे। एंड संगत जी दिल्ली से उज्जैन तक की जर्नी इट्स गुड 11-12 आवर्स जर्नी। अगर आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हो हाफ एन आवर 1 आवर का, तो इतनी दूर की जर्नी में वी हैवंट स्पोकन फॉर अ सिंगल वर्ड। हमने एक शब्द भी बात नहीं करी संगत जी। हम दोनों ही थे, हमारा बच्चा था। पूरी जर्नी हम बिल्कुल एक दूसरे से हम बात नहीं करी। वैसे भी हम बात नहीं करते, बट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप एक कार में हो तो बहुत नेचुरल है कि बातें हो जाती है। बट हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा क्रियाएं हो रही हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी गुरुपा करते हैं। एक सिंगल डे ऐसा नहीं जाता है जिस दिन गुरुपा की टेलीपैथी सर। और मेरे पास सत्संग सिर्फ ऐसे ही आते हैं, वेरी शॉकिंगली कि ये चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग वे में हो रही हैं। गुरुपा बार बार कहते हैं 3 औरतें हैं इन लॉस तरफ से ही हैं जो ये बार बार कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि इनकी चीज़ें हेल हो जाए। आई डोंट नो उनको ऐसा करके क्या मिल जाने वाला है। एनीवेज वो अपने कर्मा ख़राब कर रहे हैं, जो भी है गुरुपा न्याय करेंगे। तो संगत जी हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जब बाय द टाइम हम पहुँचे काफ़ी रात हो गई थी। तो अगले दिन सुबह हम लोगों ने फिर दर्शन किए बाबा के। बहुत 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 अद्भुत दर्शन हुए, बहुत प्यारा दर्शन था। उनको देख के तो बस ऐसा लगता है बस निहारते रहो, वहाँ से हटो ना। वहाँ फिर हम कुछ देर बैठने के बाद हमने थोड़ा वहाँ पे समय बिताया। और उसके बाद हमने मेरी एक बहुत इच्छा थी कि मैं संध्या आरती, शयन आरती या भस्म आरती में से कुछ भी देख पाऊँ। तो संध्या आरती के लिए मैंने मेरे किसी एक नोन से बात करी और उन्होंने एकदम से मेरी पासेस बना दी। और ऑनलाइन ही बनती है शायद पासेस, तो उन्होंने बना दिया। और उन्होंने कहा कि आपको 6:30 शार्प 6:30 पे आपको गेट में एंट्री मिलेगी, तो आपको अवंतिका द्वार पे चले जाना है। सो हुआ यूँ संगत जी कि हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी 6:30 में टाइम है। बाय द टाइम हम बाबा के दर्शन करके हम थोड़ी देर के लिए आफ्टरनून का टाइम था, तो हम थोड़ी देर के होटल चले गए 1 आवर के लिए। वहाँ जाने के बाद हमने थोड़ा सा 1 आवर का ब्रेक लिया। उसके बाद हम फिर निकल गए कि काल भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं, फिर वहाँ से दर्शन करते हुए हम चले जाएंगे संध्या आरती के लिए। संगत जी जब हम वहाँ काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए गए तो वहाँ पे इतना रश था, इतनी बड़ी लाइन थी, जबकि इतनी तपती धूप, इतनी गर्मी और एकदम आफ्टरनून का टाइम, फिर भी वो बहुत 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 लंबी लाइन थी। और वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए दर्शन होते होते। और बाय द टाइम दर्शन हुए वो कट टू कट 6:20 हो चुका था। मैं बस हम वहाँ से अगर आप में लोगों को पता होगा, अगर आप उज्जैन गए होंगे तो काल भैरव मंदिर से आपको फिर महाकाल बाबा के पास दर्शन के लिए आने के लिए कम से कम आपको 15-20 मिनट लग जाते हैं। और हमारे पास 10 मिनट का टाइम था। बहुत हमने वहाँ के बहुत ऑटो वाले भैया को बोला, कार हम अपनी नहीं लेकर गए थे जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे ट्रैफिक का इतना इशू होता। तो हमने ऑटो वाले भैया को बोला आप जल्दी लेकर चलो। बट मेरे मन में एक चल रहा था कि शायद संध्या आरती मेरी रह ना जाए। बट भागते भागते हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद देखिए उन्होंने हमें उतार भी ऐसी जगह पे दिया जहाँ से उन्होंने कहा सामने है आप अवंतिका द्वार, बट वो सामने नहीं था संगत जी। हमें बहुत चलना पड़ा है एंड बहुत तेज़ हम दौड़ के चल रहे थे, क्योंकि हमें था कि हमें एंट्री मिल जानी चाहिए। तो दौड़ के जो मैं चल रही थी उस वजह से मेरे दोनों पैरों में बहुत बड़ा कट भी आया दोनों साइड से। वो सैंडल की वजह से जो पूरी स्किन पील हो गई और बहुत ज़्यादा कट आ गया, वो उस चीज़ का इम्पैक्ट अभी तक है। तो वो मैं ऐसा हुआ मैं चल नहीं पा रही थी, बट दौड़ते भागते मैंने फिर एक लास्ट मोमेंट पे मन में थॉट आया कि गुरुपा अगर आपकी आज्ञा होगी, बाबा की आज्ञा होगी तो ये मिल जाएंगे दर्शन, दिख जाएगी आरती, अदरवाइज़ जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन देखिए वो हमारी जैसे कहते हैं ना कि गुरुपा हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो वो हमारी परीक्षा लेते हैं, वो हमारे भाव देखते हैं, हमारे एफर्ट्स देखते हैं कि तुम मेरी दर्शन के लिए हमारा बच्चा कहाँ तक किस हद तक जा सकता है। तो
भागते भागते हम पहुँचे संगत जी। बाय द टाइम हम पहुँचे 6:45 6:50 हो गए थे, क्योंकि वो उसने हमें बहुत पहले उतार दिया था और बहुत हमें चलना पड़ा उसकी वजह से। तो वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छी आरती हुई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने जी भर के बाबा का श्रृंगार देखा, उनको निहारा। मतलब मेरे लिए उससे प्रेशियस मोमेंट कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत और वेरी सरप्राइजिंगली मेरा बेटा लाउड साउंड से, कोई भी जो तेज साउंड होता है उससे डरता है, बट वहाँ पे जो ढोल ड्रम और के साउंड थे बहुत लाउड थे, फिर भी ही वॉज इंजॉइंग। ये सब उनकी महिमा है, बाबा की महिमा है। बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन के बाद हम अगले दिन वहाँ से वापस आ गए। तो ये एक धार्मिक यात्रा गुरुपा ने ब्लेस की, और उसमें गुरुपा ने मुझे ये संदेश दिया था कि इस धार्मिक यात्रा का तुम्हारी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। जो भी रुकावटें वो सब दूर हो जाएंगी। जैसा हम सब जानते हैं, महाकाल बाबा के दर्शन के बाद जीवन की सारी उलझनें उनके श्री चरणों में ही रह जाती हैं। तो आगे तो पिता परमेश्वर को पता है उन्होंने क्या हमारे लिए सोच रखा है। संगत जी, ये दर्शन गुरुपा ने इतने प्यारे कराए, उसके लिए अनंत 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 कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, अनंत कोटि शुक्राना। आई एम श्योर गुरुपा ने दर्शन करा के हमारा कोई बहुत बड़ा कष्ट संकट अपने श्री चरणों में ही वहीं पे स्थान में रख लिया है। संगत जी, इसके साथ मैं एक और बातें आपसे शेयर करूँगी। कुछ दिन पहले हुआ यूँ कि मुझे एक बहुत ही जो छोटी वाली छिपकली होती है वो मुझे मेरे रूम में दिखती थी। कभी रूम में दिख रही है, कभी मंदिर में दिख रही है, बट वो होता यूँ था कि वो ज़्यादातर मुझे उस रूम में दिखते थे जिस रूम में मेरा मिडिल रूम है, जो बीच का रूम है, जो जनरली मेरे हस्बैंड का कबर्ड, उसमें मेरे बच्चे का कबर्ड है। और जनरली मतलब ठीक है, वो बेडरूम नहीं है बट हमारा एक एक्स्ट्रा रूम है। तो उस रूम में मेरी वो छोटी छिपकली अक्सर मुझे दिखा करती थी। और वो देखिए दिखती भी यूँ थी, मुझे उस पर थोड़ा शक इस तरीके से हुआ कि जब भी हम लाइट ऑफ करते थे, लाइट ऑन है तब वो नहीं दिखती थी, लाइट ऑफ करते थे तो पता नहीं ऑल ऑफ सडन कहाँ से निकल कर आती थी, फर्श पर, कभी बेड पर, वो एकदम से। और जैसे लाइट ऑन करोगे तो लगता है जैसे गायब हो गई, एकदम से वैनिश हो जाती थी, दिखती ही नहीं थी उसके बाद। 1-2 बार ऐसा हुआ, 3 बार 4 बार ऐसा हुआ, तो मुझे ना थोड़ा सस्पिशियस लगा। मुझे थोड़ा सा एक और भी चीज़ होती है कि गुरुपा ने जब से अपने श्री चरणों से जोड़ा है, उनके मंत्र जाप करने से, उनके नित्यनेम करने से ना हमारे अंदर ना एक अलग सी सेंस, आई डोंट नो, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ें मुझे सेंस हो जाती हैं। मुझे एकदम उससे ना अजीब सी सेंस आ रही थी। हालांकि हम कई चीज़ों में छिपकली का दिखना, छिपकली का होना अच्छा भी मानते हैं, बट वो नोइंग ऑल द फैक्ट्स मेरे माइंड में चल रहा था कि नहीं, कुछ तो गलत है, कुछ सही नहीं है। और गुरुपा मुझे बार बार एक सत्संग सुनवा रहे थे, एक मैसेज फ्लैश होता था मेरे सामने कि तुम्हारे घर में एक घोरी का साया है, नेगेटिव साया है, नेगेटिव एनर्जी एक साया है तुम्हारे घर में, जिसको ये सुनो, ये सत्संग सुनने से वो साया भस्म हो जाएगा। तुम्हारे घर पे एक साया भेजा गया। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, वो रूप बदल कर तुम्हारे घर में है और तुम्हारे बच्चों पर और तुम पर हावी होना चाहता है। वो तुम पर हावी होकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता है, ऐसा कुछ था गुरुपा का मैसेज। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उस एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं किचन से निकली, मैंने देखा एकदम से रूम की लाइट ऑफ थी, बीच वाले रूम की, और उससे वो छिपकली बाहर की और किचन वाली गैलरी की तरफ आ रही थी। जैसे ही उसने मैं स्टेप आउट हुआ करके बाहर गई, वैसे ही वो ऐसे वैनिश हो गई जैसे मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। बस उसी मोमेंट फिर पता नहीं, मैंने कुछ थोड़ा वियर्ड तो लगा। फिर रात को मेरी आदत है संगत जी कि मैं जब मंदिर की लाइट ऑफ करने जाती हूँ तो मत्था टेक के लाइट ऑफ करती हूँ। तो जब मैं गई वहाँ पे, तो जैसे ही मैंने लाइट ऑफ करने के लिए सोचा कि मंदिर के अंदर जाती हूँ, मैंने देखा मंदिर के फर्श पे वो मंदिर के अंदर की तरफ से छिपकली आ रही थी। और जैसे ही मैं उस तरफ गई, उस एकदम से अंदर की तरफ वो चली गई। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं वहीं खड़ी हो गई, और वहीं खड़ी होकर मैंने गुरुपा की तरफ के स्वरूप की तरफ देखा और गुरुपा से मन ही मन अरदास की, गुरुपा मैं नहीं जानती ये क्या चीज़ है, लेकिन अगर ये कोई अच्छी एनर्जी है तो आप इसे यहीं रहने दीजिए गुरुपा, अपने श्री चरणों में ही रहने दीजिए। और अगर ये कुछ अच्छी नहीं, नेगेटिव एनर्जी है, कुछ गलत है पा, तो इसे किसी भी तरीके से आप घर से बाहर निकाल दीजिए पा। संगत जी, देखिए गुरुपा की महिमा। इस बात को बोलकर मैंने लाइट ऑफ किया मंदिर का, और जो छोटी सी जो सीरीज़ जो डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं वो रहने देती हूँ मैं मंदिर में, बिल्कुल अंधेरा नहीं रखती, और बाहर आ गई। आने के बाद हुआ यूँ कि कुछ देर के बाद ही मैं अपने बच्चे को फिर खाना खिला रही थी। खाना खिलाते हुए कुछ देर के बाद ही मेरे हस्बैंड अंकल जी लिविंग एरिया में आए होंगे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो छिपकली मंदिर से निकल कर
ही वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, उनको ऐसा कुछ भी नहीं पता था। उनको ये था कि एक छोटी छिपकली है जो घर में दिखती है बट गायब हो जाती है। 1-2 बार मैंने ये बोला था, उन्होंने सुना था बस। जैसे ही वो पता नहीं वो बेडरूम में थे कि किस लिए आए लिविंग एरिया की तरफ, मैं नहीं जानती, एकदम से वो उठ कर आए, लिविंग एरिया निकाल दिया। तो संगत जी अब हुआ यूँ इसमें कि वो बाहर की तरफ निकल गई। जैसे ही वो छिपकली बाहर की तरफ गई और उन्होंने आके मुझे कहा कि वो जो छोटी छिपकली थी उसको मैंने घर के बाहर की तरफ निकाल दिया। ये सुनते ही मेरे माइंड में सबसे पहला जो भाव आया वो ये था कि गुरुपा को मैंने अरदास की मन ही मन, गुरुपा अगर ये अच्छी एनर्जी है तो आप इसे रहने दीजिए, अगर ये अच्छी एनर्जी नहीं, कुछ गलत है तो इसे कृपा करके आप अपने इस घर से बाहर निकाल दीजिए पा। और देखिए संगत जी, इस बात को 5-7 मिनट ही बीते होंगे, गुरुपा ने अपनी इस बिटिया की अरदास सुनी, कि अपने बिटिया के भाव सुने और उन्हें उसे घर से बाहर निकाल दिया। कौन सुनता है इतनी जल्दी, कौन हमारी बातों को इतने फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट में हमारी चीज़ों को सुन के गुरुपा यूँ कर देते हैं जैसे कि बस उनकी महिमा क्या कि हम बस नतमस्तक हो सकते हैं। संगत जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। से मुझे जो एक चीज़ हुई कि मुझे जो वाइब्स आ रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत है, वो बिल्कुल सही था। और इस चीज़ से रिलेटेड ही मैं आपको नेक्स्ट इंसिडेंट बताती हूँ। अगले दिन ही क्या हुआ, अगले दिन मैं जब लिफ्ट से अपने बच्चे को लेकर लिफ्ट से जब बाहर आ रही थी अपने घर की तरफ, तो मैंने देखा जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर की तरफ मैंने पैर रखा, वो वही छोटी छिपकली वो लिफ्ट के एज इफ़ जैसे वो वहाँ खड़े होकर मेरी वेट कर रही हो वहीं पे खड़ी थी, वहीं पे वो थी। और जैसे मेरे एक पैर बाहर आए लिफ्ट की तरफ, वो बिल्कुल स्पीड में वो मेरे घर में मेन डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ भागी, सो दैट कि मैं दरवाज़ा ओपन करूँगी और वो अंदर घुस जाएगी। ये जैसे ही मुझे ये दिखाना था गुरुपा ने कि वो छोटी सी छिपकली, नहीं तो हमारी नज़र नहीं जाती जनरली संगत जी, इतनी छोटी सी छिपकली है, वो अगर हम डोर ओपन करेंगे साइड से घुस भी जाएगी तो हमें इतना पता नहीं चलेगा। लेकिन वो गुरुपा ने दिखाना था कि ये भागकर मेरे घर की तरफ आई लिफ्ट से, जैसे ही मैं निकली हूँ, और वो जैसे वो मेरे लिए रुक कर वेट कर रही हो, एंड वो लिफ्ट की तरफ आई और से घर की तरफ आई, और जैसे ही अगर मैं गेट खोलती है वो सीधे अंदर जाती और मुझे पता भी नहीं लगता। तो मैंने उसके बाद जब मैंने ये देख लिया कि वो इस तरफ आई है, तो मैंने बड़ी केयरफुली गेट को ओपन करके एकदम से अंदर से गई झट से और बंद कर लिया, सो दैट वो अंदर ना आ पाए। लेकिन संगत जी, आप बिलीव कीजिए, आज इस बात को इतने दिन हो गए हैं, वो छिपकली कंटिन्यूअसली मेरे गेट के मेन डोर के पास ही रहती है। मेरे मेन डोर पे जो डोरमेट मैंने डाल रखा है, डोरमेट के साइड कॉर्नर में कहीं छिपके रहने की कोशिश करती है, सो दैट वो दिखे ना, क्योंकि डोरमेट का कलर भी ग्रे है और वो छिपकली का कलर भी वो थोड़ी डार्क वाली छिपकली है, तो उसका कलर ऐसा ही है कि वो पता नहीं लगता कि छिपकली एकदम छोटी सी है, वो डोरमेट के कॉर्नर में घुसी रहती है, पता नहीं चलता, और डोरमेट काफ़ी बड़ा है। सो संगत जी, कल भी ऐसा ही हुआ। कल जब मैं घर पे आई और मैंने जैसे ही ओपन किया तो मुझे ना डोरमेट थोड़ा सा टेढ़ा सा लग रहा था, तो मैंने अपने पैर से उसको ऐसा ठीक करने के लिए किया, तो एक जैसे ही थोड़ा सा उसको मूव किया, वो एकदम से वो छिपकली साइड से निकल के आई और उसकी ना पूंछ कटी हुई थी, बट वो वहीं पे स्टक थी। मैंने उसको पैर से ऐसे ऐसे टैप टैप करके उसको वहाँ से तो हटाया, बट संगत जी, ये मैं आपको ये इंसिडेंट मैं आपको करीबन 15-20 दिन पहले का बता रही हूँ। 15-20 दिन से वो छिपकली मेरे मेन डोर पे डोरमेट के कॉर्नर में हेयर एंड देयर छिपी रहती है, बट वो वहाँ से मूव नहीं कर रही है। जबकि मेरे जस्ट सामने एक फ्लैट है, उस फ्लोर पे 6-7 फ्लैट है, बट वो कहीं नहीं जा रही है। और मैं जहाँ आई हूँ वहाँ से, जब से उज्जैन से, तो मैंने वहाँ से काल भैरव बाबा के मंदिर, अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा, वहाँ पे वो मिलता है हैंगिंग, जो आप डोर पे हैंग कर सकते हो, अपने घर में हैंग कर सकते हो, जो काल भैरव बाबा के स्वरूप के साथ रहता है, वो मैंने लगा रखा है। उस दिन से आई एम फाइंडिंग इट कि कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि मेरे घर में आए दिन ना कोई भी बहुत वियर्ड सी गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती थी, जो मैं आने के बाद से, जब से मैंने वो लगाया तब से आई एम फाइंडिंग इट कि वो नहीं आ रही है। एंड लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है, ये क्या है, ये उन लोगों की द्वारा भेजी हुई जो नेगेटिव एनर्जी, जो गुरुपा बता रहे थे कि कोई साया भेजा गया है तुम्हारे घर में, ये वही था संगत जी। और गुरुपा इस चीज़ के लिए बार बार मुझे इस चीज़ के लिए बता भी रहे कि तुम्हारे ऊपर दिन रात क्रिया की जा रही है। कल शाम का ही मैं आपको एक इंसिडेंट और बताऊँगी। जब मैं किचन में डिनर बना रही थी, उस टाइम पर क्या हुआ, एक मक्खी एकदम से मेरे गाल के पास आकर, जैसे होता है ना, ऐसे वो टच करके ऊपर की तरफ मैंने हाथ लगाया, तो मक्खी थी, वो उड़ तो गई, बट उसमें से बहुत ही वियर्ड गंदी सी स्मेल थी। आप सबको पता होगा कि जनरली
मक्खी में कोई स्मेल नहीं होती, कोई गंध नहीं होता, बट वो इतनी अजीब सी वियर्ड सी स्मेल थी। मैं कुछ देर तक सोचती रही कि क्या था। मैंने मुड़ के देखा तो वो मुझे दिखी, तो वो मक्खी, लेकिन वो ऐसी थी कि वो सिर्फ मेरे ही सराउंडिंग में, मुझे ही जैसे वो टच करने या क्या, आई डोंट नो, बट वो मेरे सराउंडिंग में ही थी। अब मैं जहाँ जहाँ जा रही थी वो मेरे पास में, लेकिन उसमें स्मेल थी बहुत ही अजीब सी, बहुत ही वियर्ड स्मेल थी। वो मेरे हाथ, मेरा चीक, सारा पूरा इतना स्मेल कर, मैंने जाके उसको वॉश किया, उसके बाद भी वो स्मेल जा नहीं रही थी, ऐसी ऐसी स्मेल थी। संगत जी, मैं जब तक किचन में रही तब तक वो मुझे ऐसा ही 2-3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद एकदम से मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने फिर उस चीज़ को उतना नोटिस नहीं किया। हर रोज़ की तरह से मैं रात में जब मंदिर की लाइट ऑफ करने गई और मत्था टेका, तो जैसे ही मैंने मत्था टेका, मैंने देखा कि जो मैंने जोत लगाई थी, उस जोत में वो मक्खी जोत के साथ में, आई डोंट नो, वो उसमें जोत में जल गई या क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो जोत के वो दीपक में वो पड़ी हुई थी वो मक्खी, और वो लग रहा था कि वो जोत में आ गई है बीच में, इसलिए वो उसमें जल के मर चुकी थी। संगत जी, मतलब आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है। वैसे अगर हम देखें बहुत छोटी सी बात है, लेकिन है इसका डेप्थ बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मक्खी किचन में थी मेरे आसपास। वो कहाँ, कैसे मंदिर की तरफ अगर गई भी तो वो जोत में कैसे चली गई। वो मेरे गुरुपा ने, हमारे गुरुपा ने उस चीज़ को, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव था जिसको गुरुपा ने जोत में भस्म किया। और इसके ठीक 2 दिन पहले मुझे मैसेज आया था गुरुपा का कि तेरे घर की नेगेटिविटी को मैं जोत में भस्म कर रहा हूँ, सो जोत को ध्यान से देखना। और संगत जी, वही चीज़ कल हुई। मेरी नज़र एकदम से गई, मैंने देखा कि उस जोत में उस चीज़ को वो ख़त्म हो गई। संगत जी, आए दिन चीज़ें हो रही हैं, बट आए दिन बचाने वाले हमारे पिता परमेश्वर बचा रहे हैं। मेरे बेटे पर भी गुरुपा बताते हैं बहुत कष्ट है, बहुत उसकी फ़ोटो का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी फ़ोटो पर तांत्रिक क्रिया की जा रही है। पता नहीं कहाँ बैठ के तांत्रिक वो जो स्मशान वगैरह में क्रियाएँ कर रहे हैं एंड ऑल। मैं कुछ नहीं जान रही पा, आपको सब पता है गुरुपा। हम आपके बच्चे, हम आपके बालक हैं, हम क्या कर सकते हैं गुरुपा। हम ना ऐसे लोगों से लड़ सकते हैं, ना ऐसे लोगों को कुछ हम कह सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें वो करते हैं, जो वो एविल प्रैक्टिसेस करते हैं या तंत्र करते हैं, वो चीज़ें ना दिखती हैं, ना उस चीज़ का कोई प्रूफ होता। आप किसी को नहीं कह सकते, वो चीज़ें वैनिश हैं, हवा में है, वो आप दिखा नहीं सकते। तो ये ऐसी चीज़ों को गुरुपा सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंपा है पा, आप ही संभालिए, आप ही देखिए मेरे प्रभु, आप ही देखिए। संगत जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में, जो बोलते हैं ना हमारी गुरुपा की, जब से तुझे मैंने अपने श्री चरणों से जोड़ा है तब से तू देख अब पीछे की लाइफ में और अभी की लाइफ में क्या फ़र्क है। मेरी लाइफ में इतनी चीज़ें बदल चुकी हैं, इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज है जो शायद मैं अगर बताने बैठूँ तो वो सत्संग बहुत बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे पिता परमेश्वर की इतनी असीम अनुकंपा है हम पर। संगत जी, इसी बीच की एक बात और ये बताऊंगी। उज्जैन जाने से पहले 2-3 दिन पहले मेरा जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया कि गुरुपा हर मंथ अपनी इस बिटिया को लेकर जाते हैं बड़े मंदिर उसके मायके। तो इस बार ऐसा हुआ था कि मंथ पूरा निकलने को आ गया, मेरा जाना नहीं हो पा रहा था। 2 वीक ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल अभी बस जा रही हूँ, अभी निकल रही हूँ, 10 मिनट में निकल रही हूँ, 15 मिनट में निकल रही हूँ, और पता नहीं क्या हो जाता था, बिल्कुल एकदम से नहीं जा पा रही थी, कुछ ना कुछ रुकावट आ जा रही थी। तो मैं उसे गुरुपा की ही आज्ञा समझ के मान के रह जा रही थी, लेकिन मन में कसक सी थी कि मैं इस बार जा नहीं पा रही हूँ, क्या हो गया, क्यों गुरुपा नाराज़ हैं। लेकिन ये भी पता था कि गुरुपा हम बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते। तो मैंने एक दिन फिर ऐसे ही मैंने बोला गुरुपा से कि पा मैं आज तो हारी हूँ, बाप देख लो, पाप ने अपनी बिटिया को लेके चलने की या नहीं। लेकिन उस दिन भी एज़ यूजुअल बहुत हर्डल्स आए, बहुत हाँ ना। इवन ऐसा हुआ कि मैं कार लेके निकल पड़ी, कुछ दूर जाने के बाद फिर मुझे कार रोकना पड़ा, मुझे लगा शायद मुझे यहाँ से बैक होना पड़ेगा, बहुत हर्डल्स आए। और उस दिन मैप का भी ऐसा कुछ हुआ कि उस मैप ने हमें रीरूट कर दिया और बहुत लॉन्गेस्ट रूट से फरीदाबाद से लेकर हमें वो छतरपुर की तरफ गया, जो मैं भी आई वॉज वंडरिंग कि ये कौन सा रूट से मैप हमें डाइवर्ट कर रहा है। सो वो उस दिन कुछ ना कुछ बड़ा कष्ट था, कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से हमारा वहाँ जाना नहीं हो पा रहा था। और हम गए भी तो गुरुपा ने यूँ घुमाकर या किसी न किसी रूप में हमारे बड़े कष्ट को काटा। मंदिर गए, वहाँ पे बहुत सुकून मिला, एज यूजुअल दरबार में बैठ के बहुत अच्छा फील हुआ।
लेकिन देखिए संगत जी, हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे पिता परमेश्वर हमारी नहीं सुनते, लेकिन वो हमारे वो बातें भी सुनते हैं जो शायद हम अपनी थॉट में हम हमारे आने से पहले भी जो चीज़ें होती हैं वो भी हमारे प्रभु को पता होती हैं। गुरुपा आए दिन मेरे बच्चे की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बार बार वो मुझे बता भी रहे हैं कि तू अपने बच्चे की चिंता मत कर, उसके सिर पर मेरा हाथ है। गुरुपा मैं जानती हूँ पा आपने सब संभाल रखा है, आपके होते हुए आपके बच्चों को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, कृपा करके उन्हें सद्बुद्धि दीजिए प्रभु। और अगर सद्बुद्धि उन्हें नहीं दी जा सकती या उनके कर्म ऐसे हैं तो कृपा करके न्याय कीजिए क्योंकि आपकी संगत, आपके बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। बेवजह लोग दूसरों की लाइफ में इतनी चीज़ें गलत कर दे रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि लोग क्या कर रहे हैं। संगत जी, मेरे घर में आए दिन कभी कहीं कुछ, कभी कहीं कुछ ना कुछ निकलता रहता है। ये कौन रखता है? ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर इतना हैवी वशीकरण है, इतनी हैवी नेगेटिविटी है कि उनको ही इज़ एक्टेड एज एन स्टैचू। वो उनको जैसे बताया जाता है, जो बताया जाता है, जहाँ बताया जाता है, वो वही करते हैं। तो क्या बोले इन चीज़ों को? बस पिता परमेश्वर आपके श्री चरणों में सब सौंपा है। जैसी आपकी रजा हो वैसे ही अपने हम बच्चों को रखिएगा गुरुपा। आपके अनंत अनंत कृपा के साथ, असीम ब्लेसिंग्स के साथ आज का ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी गुरुपा। आपके महामंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना प्रभु, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मेरी तरफ से पति अंकल जी की तरफ से, बेटे अंकल जी की तरफ से, हमारी पूरी संगत परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंत अनंत शुक्राना समर्पित है प्रभु। कृपा करके शुक्राना स्वीकार कीजिएगा मेरे गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने गुरु महाराज जी को जो है याद करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरु जी भी माफ़ कर दें और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। आज सोमवार का दिन है, सोमवार को किया गया शुक्राना कई शुक्राने के बराबर होता है। आज गुरुजी महाराज का दिन है, महादेव का दिन है, सदाशिव का दिन है, महाशिव का दिन है। गुरु महाराज के चरणों में शत-शत प्रणाम, बारंबार प्रणाम। संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत सुंदर मैसेज आया था। महाराज बोल रहे थे कि तू मुझे एक बात बता कि तेरे सिर पे छत है, तुझे खाने को सब कुछ मिल रहा है, सब लोग तेरे साथ हैं और तुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है, बस शुक्राना कर। शुक्राना ही तेरी चाबी है, जो तेरे सारे कष्ट को दूर करती है। शुक्राना दिल खोल कर किया कर। संगत जी, कल महाराज का मैं शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि जब मैं शुक्राना करने लगी थी तो उसी टाइम मेरे हस्बैंड अंकल जो है रूम में आ गए थे, तो इसलिए मैं उनके सामने शुक्राना गुरुजी महाराज का नहीं कर पाई। तो महाराज का शुक्राना मैं तो जहाँ भी ग्रुप में ऐड हूँ वहाँ पे मैंने काफ़ी मैनी टाइम्स मैंने जो है शुक्राना कर दिया था क्योंकि मैं महाराज को तो वैसे ही दिल में से याद करती रहती हूँ और मंत्र जाप मेरे मन में कई बार चलता रहता है और मैं घर पे भी चला कर रख देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि महाराज को जो है नहीं याद करती। महाराज कह रहे हैं कि जब तू मंत्र जाप करती है और यह मंत्र जब चलाती है तो मेरा जो है सुरक्षा कवच तेरे घर के आसपास होता है, तेरी सुरक्षा करता है। क्योंकि संगत जी अभी भी जो है जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो भी अभी तक हट नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं। क्योंकि महाराज कह रहे हैं कलयुग है ये, यहाँ पे लोग ये सब हरकतें करते ही रहते हैं क्योंकि जहाँ पे ईर्ष्या जलन हो तो या वहाँ पे ये सब चीजें होती ही होती हैं। महाराज कह रहे हैं कि कुछ रिश्ते तेरे अपने नहीं थे जिनको तू
बस जो है ढो रही है, पर वो सामने तेरे बहुत अच्छे हैं, पर अंदर तेरे को अंदर से अंदर काट रहे हैं, और तो जो है अंदर घुट घुट के जी रही है। तो महाराज कह रहे हैं कि तो इन चीजों सब चीजों से बाहर निकल। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ मंत्र जाप, गुरु जी का गुरबानी शब्द और महाराज की ब्लेसिंग्स। महाराज की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती हैं जब हम महाराज का मंत्र जाप करते हैं। उनके शब्द में ही सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जब सत्संग में जाते हैं तो महाराज ब्लेस भी करते हैं, और महाराज के ब्लेस करने के तरीके भी अलग अलग हैं। जब महाराज ने ब्लेस करना होता है तो पता भी नहीं चलता कि हमें कब महाराज की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं। महाराज हमें अंदर से स्ट्रांग बना देते हैं, और महाराज की ब्लेसिंग्स अपार ब्लेसिंग्स देते हैं महाराज। महाराज जिसका हाथ पकड़ लेते हैं कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं संगत जी। महाराज हर समय आपको जो है गाइड करते हैं, प्रॉपर आपको हर चीज सिखाते हैं, और जो लोग आपके काबिल नहीं है उनसे दूरी बनाने का भी रास्ता बताते हैं। तो महाराज हर चीज के लिए आपका लिए रास्ता निकाल देते हैं। तो अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ महाराज के साथ कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, और बस कुछ नहीं। महाराज हैं तो सब कुछ है। महाराज से अगर महाराज के बिना हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो महाराज हर पल गाइड करते हैं, हर पल सिखाते हैं, और महाराज ने मुझे सब कुछ दिखा भी दिया है, और आज जो मैं कुछ हूँ महाराज की वजह से ही हूँ। और संगत जी अभी मैं एक सत्संग और शेयर करूंगी, क्योंकि अभी ये सत्संग अगर मैं आगे से आगे करूंगी तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं बस आज महाराज का ही इतना ही शुक्राना करती हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है ग्रुप में या इंडिविजुअल कोई मुझे वीडियो आती है, इंस्टाग्राम पे आते हैं, कोई भी मैसेज आता है, मैं शुक्राना किए बगैर नहीं, उसको जो है वीडियो को देखे बगैर नहीं जो है आगे जाती। तो महाराज का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का, हर चीज का शुक्राना है गुरुजी महाराज। सुबह से शाम तक का शुक्राना है महाराज, इतना संभालने का शुक्राना है गुरुजी महाराज, अच्छा खाने देने का शुक्राना है गुरुजी महाराज, अच्छी सेहत देने का शुक्राना है गुरुजी महाराज, सबके सारे कष्ट दूर करने का शुक्राना है गुरुजी महाराज। शुक्राना अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मेरे भाई की तरफ से शुक्राना, उसको ब्लेस करने का शुक्राना, उसको निरोगी काया देने का शुक्राना, हर पल ख्याल रखने का शुक्राना महाराज, रक्षा करना महाराज, उसकी हर पल उसका साथ देना महाराज। कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम महाराज। मेरे पति की तरफ से शुक्राना महाराज, उसके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल ख्याल रखने का शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी। आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।